तो जी आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आज की जनरेशन जेन जी हो मिलीनियर हो जो भी हो, जो हमारे फादर साहब की जनरेशन के बच्चे हैं या फिर उनके बच्चों के बच्चे हैं, ये उनके लिए वीडियो स्पेसिफिक होने वाली हैं। मैं आता हूँ फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि जेन जी से पहले वाला जनरेशन आता हूँ, मिलीनियर जनरेशन। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, घर आपको ज़रूर से ज़रूर आज की डेट में लेना है। आपको जो मर्जी करके आपका खुद का घर होना चाहिए, उसके मैं रीज़न बताता हूँ और क्यों चाहिए, कैसे करना वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं अपने ही घर से कर रहा हूँ। ये मुझे घर पे रहते हुए मुझे 2 साल होने वाले हैं। और 2000 मतलब 3 साल पहले मैंने इसको बाय किया था। 1 साल बाय करके मैंने उसी टाइम ही इसको मरम्मत करवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो पहला रीज़न, पहली बात तो ये देखो, आने वाले टाइम में ना कोई भी लोग गांव में नहीं रहने वाले, ये मेरी बात गांठ बांध लो। जो जनरेशन है आज की, जो शहर में, या फिर मेरे पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझें कि अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है अपने शहर में, जैसे मैं हूँ, मैं वहीं पर सेटल हूँ जहाँ पर मैंने अपनी मास्टर्स की है। मैंने मास्टर्स की यहीं पर, मैंने नौकरी की, नौकरी मुझे अच्छी लगी और मैंने फिर यहीं पर सेटलमेंट कर लिया। क्योंकि लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर उनको पता है कि ये सिस्टम पास में है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पार्क हो, चाहे लाइफ हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो। गांव में ये सब फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, बच्चे वहाँ पर नहीं रहने वाले। और बात करो आप जन जी जनरेशन की, जन जी वैसे भी गांव में नहीं रह सकती भाई। तो इसको अवॉइड करने का एक ही रीज़न है, जितना आपके पास सेविंग पड़ा है, आप प्लीज़ छोटा सा टुकड़ा मिले बड़ा टुकड़ा मिले, जितना आपके कैपेसिटी के हिसाब से मिले आप रिस्क ले लो। क्योंकि ज़मीन की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी आपकी खाली नहीं जा सकती भाई। भले स्टॉक मार्केट गिर जाए, लास्ट वीडियो मैंने स्टॉक मार्केट बताई थी कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर आपका 5 साल का पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है, पर अगर स्टॉक मार्केट गिर गई तो वही पोर्टफोलियो आपकी आधी हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। जबकि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर आज प्रॉपर्टी में आप 1 करोड़ रुपए लगाते हो, 50 लाख लगाते हो या 10 लाख लगाते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल बाद आधी रेट में बिकेगी। आपकी पूंजी कहीं नहीं फंसने वाली भाई। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो आपको ज़्यादा ही दे के जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बनानी है। मैं बस ये कहता हूँ कि आपकी खुद की एक जगह होनी चाहिए जहां आप कंफर्टेबल होके रह सको। अभी मेरी एक फ्रेंड की, मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, उसके ओनर ने उसको तंग कर रखा हुआ है। रीज़न, क्योंकि देखो हम घर में रहते हैं या फिर मैं पहले रेंट पे रहता था, तो कभी पानी का लीकेज हो जाए, कभी पाइप में पानी खड़ा होने लग जाए, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। बट जब हम ये सब चीज़ें लेकर ओनर के पास जाते हैं तो बड़ा किचकिच करते हैं। वो फिर भी धमकियाँ भी देते हैं कि खाली कर देना, आप ये कर देना, वो कर देना। या फिर आप बहुत ज़्यादा रेंट दे रहे होते, बट जो भी मेंटेनेंस का होता है वो फिर आपसे ही चार्ज करते हैं। मेरे को अभी भी याद है जब मैं, इवन कि ये साले इतने हरामखोर होते हैं ओनर। बट आज तो मैं भी ओनर ही हूँ, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं ओनर हूँ तो मैं फील कर सकूँ ओनर के भी। अब उसने भी तो स्टार्टिंग रिस्क में लेकर घर बनाया है, तो वो तो भाई किराया भी खाएगा और वो मेंटेनेंस भी खाएगा। क्योंकि उसने भी रिस्क लिया है, तो उसको पता है कि भाई मैं अगर ये करूँगा तो इसके पास और कोई ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा। अभी से ये फालतू के दिखावे वाली चीज़ें वेस्ट मत करो। जैसे आईफोन लेना है जी, महंगे ट्रिप करने हैं, फैंसी गाड़ी चलानी है, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, इट्स ऑल बुलशिट्स, दे आर ऑल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्यों लेके अपने आप को खुश कर रहे हो दूसरों को? असली वेल्थ आपकी वो होती है जो कि आपको बिना दिखाए आपके पास रहती है और उससे आपको संतुष्टि मिलती है। मैं अपने घर में बैठ के कुछ कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आके मुझे यहाँ से रोक सके। तो वही चीज़ है, इट इज़ काइंड ऑफ फ्रीडम जो कि आपने ग्रैब करनी है। अब ये मत कहना कि भाई मेरे पेरेंट्स का घर है, मैं उनके साथ रह रहा हूँ तो क्यों नहीं चलेगा। देखो भाई, पेरेंट्स का तो नो डाउट, पेरेंट्स के पास आपका घर है तो वहाँ पर रह सकते हो, बट यार एक जगह पर नहीं रह सकते आप। मेरी बात हमेशा याद रखना, आप कमाई भी करने जाओगे भले आप, चलो वो अलग बात हो सकती है, एक लिटल एक्सेप्शन है कि अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो आप वहाँ पर रह रहे हो, बिजनेस संभाल रहे हो, तो वो अलग एक्सेप्शन है। बस जॉब वाले फील्ड में अगर आप जैन जी हो, तो जैन जी को मेरे को पता है कि इन्होंने नहीं मेहनत करनी, इनको काम ऐसा चाहिए जो कि लाइफस्टाइल को इनको सूट करे, भले ही उनकी तनख्वाह कम हो। उनको टेंशन में रहकर काम नहीं करना। और जब ये बिजनेस होते हैं, होम बिजनेस होते हैं, जैसे कि किसी दुकान हो गई, बैठने का काम हो गया, वहाँ पर ये जैन जी नहीं काम कर सकते।
उनको हेडेक नहीं बर्दाश्त है। इनको वो काम चाहिए कि जैसे कि बढ़िया एमएनसी कंपनीज होती हैं जिनके खुद के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल की जो कंपनियां होती हैं उनकी बढ़िया टाइमिंग होती है, बढ़िया छुट्टी होती है, बढ़िया पे आउट होता है, उनके कंपनी में ही सब कुछ होता है एंटरटेनमेंट का। तो आज की जनरेशन वही चीज़ चाहती है, और वो चीज़ आपको आपके घर के पेरेंट्स के घर के पास नहीं मिलने वाली। आपको शहर में जाना पड़ेगा, बड़े शहर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितना बड़े शहर को एक्सप्लोर करोगे उतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप वहाँ पे एक बार रहने की जगह ले लो, कि बाई चांस कोई मान लो। और रहने का फ़ायदा क्या है, अगर आप शहर में आप ज़मीन ले लेते हो, ठीक है, बाद में अगर आप शिफ्ट करते हो दूसरे शहर में, बट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे चढ़ जाएगी, फिर बाद में ये रेंट आपके किराया देने के लिए काम आ जाएगा, जहाँ पर आप अगले स्पेंड कर रहे हो। एक तीर से दो निशाने हुए कि नहीं हुए। मान लो कि आप दिल्ली में अभी नौकरी कर रहे हो, बढ़िया नौकरी चल रही है, दिल्ली में आपने प्लॉट ले लिया, आपने घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, ठीक है। आगे वीडियो में एक होम और फ्लैट पे भी बनाने वाला हूँ, होम लेना है कि फ्लैट लेना है, डिटेल वीडियो उसमें बताऊंगा किसको होम लेना चाहिए, किसको फ्लैट लेना चाहिए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, तभी वो वीडियो आगे देख पाओगे। तो वही चीज़ है, मैंने दिल्ली में होम फ्लैट ले लिया है, फ्लैट ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्लैट ले लिया मैंने, मैंने बढ़िया काम किया, अब फ्लैट में बढ़िया सुखी से रह रहा हूँ। बट मेरा एकदम से कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मुंबई में या फिर बॉम्बे में। अब तो वो भी सिटी है, ठीक है, बट अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अब दिल्ली में अपना घर उठा के वहाँ लेके चल जाऊँ, जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि अपना घर बनाओ। बट यहाँ पर एक बाईपास ये है, जो दिल्ली का आपका खुद का घर है वो आप रेंट पे दे सकते हो, और उसी रेंट से आप मुंबई के घर में आप अफोर्ड कर सकते हो। आपके जेब से कोई पैसा जा ही नहीं रहा, और जबकि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके रेट भी बढ़ रहे हैं, रेंट यील्ड भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ ही रहा है। स्टॉक की तरह तो नहीं है ना, एकदम से गिर जाएगा तो आपका लगाया हुआ पैसा भी आधा हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। आपका तो एक तो लगाया हुआ पैसा भी सेफ है, ठीक है, दूसरा आपके पास जगह है, तीसरा आपको किसी ओनर की गाली गलोच वाली चीज़ें नहीं सुननी, आप अपने चौड़े में रहोगे, क्योंकि आपके पास जब वेल्थ होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। फोर्थ, लड़कियां आपसे डरेंगी, लड़कियां आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, क्योंकि आप वेल्थी इंसान हो, वेल्थी इंसान को कोई झुका नहीं सकता इजली, क्योंकि वो भी ऐसे वेल्थी नहीं बनते, उन्होंने भी बहुत अपनी मेहनत की होती है, तब जाके वो इस लेवल पे आते हैं। तो वही चीज़ है, जो इंसान पहले से रगड़ रगड़ के आएगा ना, उस इंसान को कोई और आके नहीं रगड़ सकता, मामूली सा इंसान जिसके पास घर नहीं है या फिर जिसकी कुछ औकात नहीं है। तो ये समझ लेना मेरी बात, कि घर ओन अ होम इज़ अ काइंड ऑफ की लग्जरी यू हैव, जो कि आप फील कर सकते हो, आप बैठ के उसमें कुछ भी बकचोदी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और कुछ भी कर सकते हो किसी भी। मेरे एक्चुअली ये मेरा 3 BHK का है, मतलब मैंने 3 BHK बनाया, पूरा खाली है ये, मेरे को मज़ा आता है। मैं ये अभी इस टाइम मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, अब मैं उधर चला जाऊँगा तो किचन है, किचन के साथ फिर डाइनिंग टेबल है, इससे से इधर मेरे पापा का रूम है, इधर मेरा रूम है, फिर पापा के रूम के पीछे मेरे बैक यार्ड है, बैक यार्ड पे भी मैंने वॉशिंग का एरिया बना रखा है, वहाँ पर हम बैठ के कुछ भी खेल सकते हैं क्योंकि ओपन एरिया है। फिर पीछे बैक यार्ड पे ही मैंने बढ़िया सा मैंने वो बना रखा हुआ है, कि अगर बाई चांस गेस्ट आ गए, कुछ बनाना पड़ जाए, मतलब कहते हैं ना विवाह शादी में जब हमको खाना बनाना होता है तो अंदर भी मेरा खाना बन सकता है, पीछे बैक यार्ड में सब खुला सब पोर्शन है बढ़िया। पर मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि आपको इतनी ज़्यादा ही ज़मीन लेनी है, मेरे कहने का मतलब है छोटी सी ज़मीन ले लो, ये तो गॉड की ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर। मैं भी आपकी तरह आपकी जो मैं सजेशन कर रहा हूँ वही लेने के लिए सोच रहा था। जब मैं नया नया जब मेरे को पता लग गया था कि भाई किराए की ज़िंदगी में नहीं कभी मैं अमीर बन सकता, या फिर ना ही मैं कभी कुछ कर सकता हूँ, तो अपना लैंड लेना ही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 25 बाई 10 बाई 20, या मतलब एक रूम जितना मैं ढूंढ रहा था। मैं सच बताऊं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लैंड पे रहूंगा। मैं स्टार्टिंग से ही अपने के लिए ही 10 बाई 20 या 20 बाई 30 के गज का प्लॉट देख रहा था। 20 से 30 गज मिल जाए बहुत है, जिसको हम 20 गज को आप बोल सकते हो 20 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, बस जिसमें आप मान लो छोटे से दुकान जितनी जगह होती है ये। मैं उतना ढूंढ रहा था, चलो ब्लेसिंग अच्छी है गॉड की, मेरे को इतनी मिल गई। बट जो आज मैं फील कर रहा हूँ वो फील अलग ही है, किसी का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ना ही मुझे काम की चिंता है। क्यों? क्योंकि भाई मेन तो आज की जन जी की जनरेशन की सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ जा रही है? किराए पे जा रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल का प्रॉब्लम यही है, वो कह रहे हैं हम कमाते हैं, मान लो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें 10 हज़ार तो हमारा रेंट चला जाता है, बचता 10 हज़ार है। इवन कि मैं आगे वीडियो एक और बना दूंगा कि आई लव ईएमआई, मैं ईएमआई और लोन पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? बिकॉज ये जो घर मैं ले रहा हूँ, चाहे मैं ईएमआई पे ले रहा हूँ या लोन पे ले रहा हूँ, वो ईएमआई के इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है।
मैं हमेशा आपको लोन को लेकर, ईएमआई को लेकर अगेंस्ट रहता हूँ, बट आज मैं आपको एक सच्चाई ये भी बता रहा हूँ कि भाई, घर आप एक टाइम पे इकट्ठे पैसे लेकर नहीं ले सकते, आपको लोन लेना पड़ेगा। बट ये बात है, अगर आप लोन ले लोगे तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे, आप पैसे बचाने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ईएमआई का डंडा आने वाला है, तो जैसे मर्जी ईएमआई देनी ही देनी है, वो डंडा मिल जाएगा। फिर आप पैसे बचाने लग जाओगे, ईएमआई भरते रहोगे, एक टाइम पर वो आपकी ईएमआई खत्म हो जाएगी और आपको पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। कितना फ़ायदा होगा, आपके घर की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि यार मैं 10,000 रुपये किराया दे रहा था, अब मैं 10,000 ईएमआई दे रहा हूँ, बात तो वही है। बट जब आपका किस्त पूरा होगा, जब आपको रजिस्ट्री बैंक वाले दे देंगे, वैसे तो ये मेरे लोन पे, पर्सनल लोन पे है, ये मैंने होम लोन नहीं लिया है, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। बट मान लो आपने होम लोन लिया, आपने सब कागज़ दे दिए, पर जब कागज़ आपको मिल जाएगा ना लोन कंप्लीट करने के बाद, भाई आपके नाम की जो प्रॉपर्टी होगी ना भाई, उस टाइम पे आप फील करोगे कि हाँ, मेरे हाथ में रजिस्ट्री आ चुकी है, मेरे हाथ में सेल डीड आ चुकी है। तो आप फील करोगे कि यस, टुडे आई एम गोना, फील तो आप तब भी कर लोगे जब अपने घर में रहोगे, आपको पता है कोई ओनर आके बकचोदी नहीं करने वाला, तभी भी आप फील करोगे डेली। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में बनाऊंगा जो मैंने इसमें बोला है, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।